नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर सब्जेक्ट में कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वैसे ही कुछ प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लाए हैं जो कि संविधान के से रिलेटेड हैं और हम इस पे चर्चा करेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये हमें रट लेना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ठीक है। आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। दूसरा को प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक हुई थी उसमें, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब प्रस्तुत हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1924 में ये सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। आंसर है आपका डॉक्टर B.N. राव, ऑप्शन सी, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। उसके बाद है अगला है क्वेश्चन नंबर 6, प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, K.M. मुंशी जी थे, वो कांग्रेस के सदस्य थे और बाकी जो जितने भी सदस्य थे यानी कि कुल 7 सदस्य थे, बाकी जो सदस्य थे वो कांग्रेस से नहीं थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था। इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने स्वीकार किया था, संविधान सभा ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विधि दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर को, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो संविधान को अधिनियमित किया गया था और वो 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हर वर्ष विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो आप जानते हैं, जो कि उद्देशिका है उसी को या प्रस्तावना भी कह सकते हैं इसको, उसको किसने पेश किया था इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 11 दिसंबर 1946 को, जो दूसरी बैठक हुई थी उसी में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पास किया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था, ठीक है। और ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई आधार पर, सबसे पहला राज्य है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6, यानी कि कुल 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। पहले जो शुरुआती संविधान था उसमें कुल 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के आधार को मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बनाया गया था, तब से सिर्फ 6 ही मूल अधिकार संविधान में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान निर्मात्री समिति में मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सरदार पटेल, ये मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर है अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में।
अगला क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन इसका सही आंसर है सी, राजगोपालचारी, जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में किस संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? ये होगा आंसर उसका बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, को वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, यानी कि राष्ट्र की एकता के जगह पे राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 3 जो हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1953 में इसका गठन हुआ था, और उसने जो अपना रिजल्ट दिया था वो 1956 में दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, गुजरात राज्य का गठन किस सन में हुआ था? गुजरात राज्य का गठन, ये होगा आंसर ऑप्शन सी, 1960 में हुआ था। ये जो पहले बम्बई था उसी को 2 भागों में विभाजित किया गया, और एक भाग मुंबई बना तथा दूसरा गुजरात। ठीक है, तो मुंबई और गुजरात दोनों राज्यों का गठन 1960 में हुआ था। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न, भारत के 29वें राज्य का गठन किस राज्य के रूप में हुआ था? ये होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको किया गया था। ठीक है, 2 जून 2014 को। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनको रट लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बार बार ये आते हैं और छूट भी जाते हैं कभी कभी। तो इनको जितना अच्छे से हो सके आप याद कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।